नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नवल पर। आज के जो सेंटेंसेस हैं वो हैं वेजिटेबल मार्केट से रिलेटेड हैं, यानी सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं। जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं, तो इन सेंटेंसेस का आप यूज कर सकते हैं। इसमें पहला जो सेंटेंस है, व्हाट वेजिटेबल्स डू यू हैव टुडे। व्हाट वेजिटेबल्स डू यू हैव टुडे। आज आपके पास कौन कौन सी सब्जियां हैं। तो उसी तरह से सेकंड जो सेंटेंसेस है, हाउ मच इज़ दिस पर किलो। हाउ मच इज़ दिस पर किलो, यह 1 किलो कितने की है। फिर जो सेंटेंसेस हैं, प्लीज गिव मी हाफ ए किलो ऑफ पटेटोज़। प्लीज गिव मी हाफ ए किलो ऑफ पटेटोज़। कृपया मुझे आधा किलो आलू दीजिए। कृपया मुझे आधा किलो आलू दीजिए। फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस है, दीज टमाटोज़ लुक फ्रेश। दीज टमाटोज़ लुक फ्रेश, ये टमाटर ताज़े लग रहे हैं। यानी ये टमाटर कैसे दिखते हैं, एकदम फ्रेश हैं, ताज़े दिखते हैं, ताज़े लगते हैं। उसके बाद में जो सेंटेंस है नेक्स्ट अपना, आर दीज वेजिटेबल्स फ्रेश टुडे। आर दीज वेजिटेबल्स फ्रेश टुडे, क्या ये सब्जियां आज की ताज़ी हैं। कहने का मतलब आज ही इनको तोड़ा गया है, उस सेंस में हम कहते हैं आर दीज वेजिटेबल्स फ्रेश टुडे। क्या ये सब्जियां आज की ताज़ी हैं, यानी फ्रेश वेजिटेबल है। उसके बाद में हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो हैं, गिव मी 1 किलो अनियंस। गिव मी 1 किलो अनियंस, मुझे 1 किलो प्याज दीजिए। गिव मी 1 किलो अनियंस, मुझे 1 किलो प्याज दीजिए। उसके बाद में जो सेंटेंस है, द प्राइस इज टू हाई। द प्राइस इज टू हाई, यानी प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, दाम बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं द प्राइस इज टू हाई, दाम बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। कैन यू रिड्यूस द प्राइस। कैन यू रिड्यूस द प्राइस। कैन यू रिड्यूस द प्राइस, क्या आप दाम कम कर सकते हैं। क्या आप दाम कम कर सकते हैं, यानी प्राइस कम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, कैन यू रिड्यूस द प्राइस। उसके बाद में जो सेंटेंस है, कृपया ठीक से तौल दीजिए, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। कृपया ठीक से तौल दीजिए को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, प्लीज़ वे इट प्रॉपरली। प्लीज़ वे इट प्रॉपरली, सही से तौलने के लिए हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ वे इट प्रॉपरली। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, गिव मी सम ग्रीन चिलीज। गिव मी सम ग्रीन चिलीज, मुझे थोड़ी हरी मिर्च दीजिए। इसको क्या कहेंगे हम अंग्रेजी में, गिव मी सम ग्रीन चिलीज। उसके बाद में है, दीज potatoes are too small। These potatoes are too small, ये आलू बहुत छोटे हैं, यानी छोटी साइज़ के हैं। तो हम कहेंगे These potatoes are too small, ये आलू बहुत छोटे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है, I want fresh coriander। I want fresh coriander, मुझे ताज़ा धनिया चाहिए। यानी जो कोरिएंडर लीफ है, कहने का मतलब जो हरा धनिया है जिसको हम कहते हैं कोरिएंडर। आई वॉन्ट फ्रेश कोरिएंडर, मुझे ताज़ा धनिया चाहिए। मुझे ताज़ा धनिया चाहिए। डू यू हैव स्पिनिच। डू यू हैव स्पिनिच, क्या आपके पास पालक है।
डू यू हैव स्पिनिच, क्या आपके पास पालक है, स्पिनिच कहते हैं इसको। उसके बाद में जो सेंटेंस है, गिव मी ए बंच ऑफ बनानाज, गिव मी ए बंच ऑफ बनानाज, यानी केलों का जो गुच्छा होता है उसे हम बंच कहते हैं। मुझे एक दर्जन केले दीजिए, तो दर्जन के लिए अपने पास जो वर्ड है वो है डजन, गिव मी ए डजन ऑफ बनानाज, या फिर उस सेंस में इसने कहा है गिव मी ए बंच ऑफ बनानाज। दीज कैरेट्स आर वेरी गुड, दीज कैरेट्स आर वेरी गुड, ये गाजर बहुत अच्छी है। दीज कैरेट्स आर वेरी गुड, ये गाजर बहुत अच्छी है। प्लीज़ गिव मी लेस स्पाइस चिलीज, कृपया कम तीखी मिर्च दीजिए। प्लीज़ गिव मी लेस स्पाइसी चिलीज, कृपया कम तीखी मिर्च दीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? चलते हैं, और भी सेंटेंसेस हैं अपने पास। ये सेंटेंस रिपीट हुआ है, प्लीज़ गिव मी लेस स्पाइसी चिलीज, कृपया कम तीखी मिर्च दीजिए। यानी वो कहते हैं कि ऐसी मिर्च दीजिए जिसमें तीखापन कम हो, लेस स्पाइसी हो। उसके बाद में जो सेंटेंस है, हाउ मच फॉर वन डजन, हाउ मच फॉर वन डजन, एक दर्जन कितने का है, यानी जो मूल्य है, प्राइस है किसी वस्तु का वो कितना है, यानी उसकी कीमत कितनी है, दाम कितने हैं उसके। तो आप पूछ सकते हैं इस तरह से, हाउ मच फॉर वन डजन, एक दर्जन कितने का है। उसके बाद में यदि रेट ज़्यादा लगता है तो हम इस टाइप के सेंटेंस वहाँ बोल सकते हैं, दिस इज चीपर देयर, कि ये तो उस दुकान पे इतना सस्ता मिल रहा है। दिस इज चीपर देयर, वहाँ यह सस्ता है, यानी इसके दाम है आप ज़्यादा लगा रहे हैं, वहाँ ये सस्ता है। दिस इज चीपर देयर। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस है अपने, गिव मी फ्रेश जिंजर, गिव मी फ्रेश जिंजर, मुझे ताज़ी अदरक दीजिए। गिव मी फ्रेश जिंजर, मुझे ताज़ी अदरक दीजिए। उसके बाद में जैसे हम पूछें, क्या आपके पास लहसुन है, क्या आपके पास लहसुन है। डू यू हैव गार्लिक, डू यू हैव गार्लिक, क्या आपके पास लहसुन है, डू यू हैव गार्लिक। उसके बाद में हम यदि ये कहें, कृपया अच्छी क्वालिटी की सब्जियां दीजिए, कृपया अच्छी क्वालिटी की सब्जियां दीजिए, तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, प्लीज़ गिव मी गुड क्वालिटी वेजिटेबल्स, प्लीज़ गिव मी गुड क्वालिटी वेजिटेबल्स, यानी ऐसी सब्जियां दीजिए जिनकी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो काफ़ी बेहतरीन है, बेस्ट है, वो सब्जियां आप मुझे क्या करें, रेकमेंड करें, मुझे दिखाएं, बताइए। तो हम कह सकते हैं, प्लीज़ गिव मी गुड क्वालिटी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट जो सेंटेंस है अपना वो है, आई डोंट वॉन्ट दिस, यदि आपको नहीं चाहिए वो, आई डोंट वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे यह नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट दिस। तो आप कह देंगे मुझे यह नहीं चाहिए। गिव मी सीजनेबल वेजिटेबल्स, गिव मी सीजनेबल वेजिटेबल्स, मुझे मौसमी सब्जियां दीजिए, कहने का मतलब उस सीजन में जो वेजिटेबल्स वहाँ पे हैं वो मुझे दिखाइए, बताइए, ताकि मैं खरीद सकूँ। नेक्स्ट सेंटेंस अपना है, हाउ मच इज़ दी टोटल बिल, हाउ मच इज़ दी टोटल बिल, कुल बिल कितना हुआ, यानी आपने जो हिसाब लगाया है वो कितना हुआ है। तो हम कह सकते हैं, हाउ मच इज़ दी टोटल बिल, कुल बिल कितना हुआ। बढ़ते हैं इसी सीरीज में नेक्स्ट, गिव मी चेंज प्लीज़, गिव मी चेंज प्लीज़, कृपया छुट्टे पैसे दीजिए। गिव मी चेंज प्लीज़, कृपया छुट्टे पैसे दीजिए। यदि आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी लगती है तो हम कह सकते हैं, दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, यानी यह बहुत महंगा है या महंगी है, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ टू एक्सपेंसिव। उसके बाद में जो सेंटेंस अपना, यदि हमें वो चीज़ पे करानी है तो हम कह सकते हैं अगले को, प्लीज़ पैक इट प्रॉपरली, प्लीज़ पैक इट प्रॉपरली। इसका मतलब क्या हुआ, कृपया ठीक से पैक कर दीजिए, कृपया ठीक से
पैक कर दीजिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस है अपने वो है गिव मी वन कैबिज। गिव मी वन कैबिज। कैबिज मुझे एक पत्ता गोभी दीजिए। मुझे एक पत्ता गोभी दीजिए। तो कैसे कहेंगे हम? गिव मी वन कैबिज। गिव मी वन कैबिज। और फूल गोभी को क्या कहते हैं? कॉलीफ्लावर। तो हम कह देंगे, उसे पूछेंगे क्या आपके पास फूल गोभी है, तो उसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? डू यू हैव कॉलीफ्लावर। डू यू हैव कॉलीफ्लावर। क्या आपके पास फूल गोभी है? उसके बाद में यदि हमें मटर चाहिए तो कहेंगे मुझे ताज़े मटर दीजिए। तो कैसे कहेंगे? गिव मी फ्रेश पीज। गिव मी फ्रेश पीज। मुझे ताज़े मटर दीजिए। गिव मी फ्रेश पीज। क्या बोलते हैं इसको? पीज। उसके बाद में हम जो कहेंगे यही कहेंगे कि दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सेंटेंस अपना है दीज बीन्स आर नाइस। दीज बीन्स आर नाइस। ये सेम अच्छे हैं। दीज बीन्स आर नाइस। ये सेम अच्छे हैं। उसके बाद में जो अगला सेंटेंस है अपना गिव मी ए स्मॉल क्वांटिटी। गिव मी ए स्मॉल क्वांटिटी। मुझे थोड़ी मात्रा दीजिए। यानी थोड़ा बहुत लेने के लिए आप कहते हैं तो कह सकते हैं गिव मी ए स्मॉल क्वांटिटी। मुझे थोड़ी मात्रा दीजिए। तो ऐसे सेंटेंस है यदि आप बोलेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, इम्प्रेशन पड़ता है। उसके बाद में जो सेंटेंस है अपने वो है दिस मच इज एनफ। दिस मच इज एनफ। इतना काफ़ी है, ठीक है। दिस मच इज इनफ। उसके बाद में जो सेंटेंस है कृपया पुरानी सब्जियां मत मिलाइए। कि कई बार क्या होता है जो पुरानी जो वेजिटेबल होती है उन्हीं नई जो वेजिटेबल्स होती है उनके अंदर वो मिक्स करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं उनको प्लीज़ डोंट मिक्स ऑल वेजिटेबल्स। प्लीज़ डोंट मिक्स ऑल वेजिटेबल्स। कृपया पुरानी सब्जियां मत मिलाइए। उसके बाद में जो सेंटेंस है हम पूछ सकते हैं उनसे क्या ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं? क्या ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं? आर दीज ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स? आर दीज ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स? आर दीज ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स? क्या ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं? तो इस टाइप के सेंटेंसेस है हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको 1 किलो एप्पल चाहिए, सेब चाहिए, तो कैसे बोलेंगे हम? गिव मी 1 किलो एप्पल्स। गिव मी 1 किलो एप्पल। और एप्पल की जगह और भी जो दूसरे नाउन हैं हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और इनकी जो क्वांटिटी है वो आप बढ़ा सकते हैं 2 kg 3 kg उसके अकॉर्डिंग, है ना। फिर आगे जो सेंटेंस है अपना दीज आर नॉट फ्रेश। यदि आपको वो ताज़े नहीं लगते तो आप क्या कहेंगे? दीज आर नॉट फ्रेश। ये ताज़े नहीं हैं। दीज आर नॉट फ्रेश। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि इससे अच्छे मुझे दिखाइए, तो आप क्या कहेंगे? शो मी बेटर वंस। शो मी बेटर वंस। यानी इससे यदि अच्छी आपके पास यदि कोई चीज़ है तो आप दिखा सकते हैं, तो आप कहेंगे शो मी बेटर वंस। मुझे इससे अच्छे दिखाइए ताकि मैं उनको खरीद सकूं। उसके बाद में जो सेंटेंस है अपना गिव मी फ्रेश लेमन्स। गिव मी फ्रेश लेमन्स। मुझे ताज़े नींबू दीजिए। उसके बाद में जो सेंटेंस है ये कितने दिन ताज़े रहेंगे, तो उस के लिए जो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा हाउ लॉन्ग विल दीज स्टे फ्रेश। हाउ लॉन्ग विल दीज स्टे फ्रेश। ये कितने दिन ताज़े रहेंगे। यदि आपको कद्दू चाहिए, गोड की वैरायटी होती है, तो आप कह सकते हैं गिव मी ए पम्पकिन। यदि आपको ½ किलो चाहिए तो कहेंगे गिव मी ए
गिव मी हाफ ए किलो पम्पकिन, कद्दू। तो उस तरह से आप सेंटेंस है वो सिचुएशन के अनुसार यहाँ पे जो वर्ड है वो बदले जा सकते हैं, नाउन बदला जा सकता है। यदि आपको टुकड़ों में कटवाना है, मान लीजिए हम कई बार जैसे जैक फ्रूट खरीदते हैं, कटहल खरीदते हैं या रो मैंगो हम खरीदते हैं, घर पे काटने के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं नहीं होते हैं, तो हम वहाँ से कटी कटाई सब्जियाँ ला सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कट दिस इनटू पीसेज, कट दिस इनटू पीसेज, इसे टुकड़ों में काट दीजिए। मैं यहाँ हर हफ्ते आता हूँ, यानी वो हैबिट है उनकी कि वो वहीं पे आते हैं ख़रीदने के लिए, तो ये कह सकते हैं वो आई कम हियर एवरी वीक, आई कम हियर एवरी वीक। उसके बाद में जो सेंटेंस है अपना वो है गिव मी सम मिंट लीव्स, गिव मी सम मिंट लीव्स। मिंट लीव्स क्या होती है? जो पुदीना होता है उसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मिंट लीव्स होता। गिव मी सम मिंट लीव्स, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे थोड़ी पुदीना दीजिए। पुदीना होता है मिंट लीव जिसको बोला जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस अपना है द रेट वाज लोअर यस्टरडे, यानी आज आपने रेट बढ़ा दी, कल तो इसका रेट क्या था? कम था। तो हम उसको कह सकते हैं कि द रेट वाज लोअर यस्टरडे, द रेट वाज लोअर यस्टरडे, कल रेट कम था इसका, कल इसका प्राइस कम था, आज आपने इसकी रेट बढ़ा दी। दिस क्वांटिटी इज़ फाइन, दिस क्वांटिटी इज़ फाइन, यानी यह मात्रा ठीक है, जितना आपको लेना है उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि इतना इनफ रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। तो दिस क्वांटिटी इज़ फाइन, फाइन यानी ठीक है, सही है, तो यह मात्रा क्या है उसके लिए? सही है, सूटेबल है। उसके बाद में जो अपने सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस अभी तो प्लीज़ डोंट ओवरचार्ज, प्लीज़ डोंट ओवरचार्ज, कृपया ज़्यादा पैसे मत लीजिए, यानी ऐसा नहीं है कि आप इसका ज़्यादा चार्ज लगा देंगे ऐसे, यानी कम कीजिए थोड़ा बहुत, उस सेंस में हम कह सकते हैं प्लीज़ डोंट ओवरचार्ज। वैसे यदि हम मोल भाव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बार्गेनिंग करना, है ना। प्लीज़ डोंट ओवरचार्ज, कृपया ज़्यादा पैसे मत लीजिए। मुझे लौकी दीजिए, लौकी को बॉटल गार्ड बोलते हैं। गिव मी बॉटल गॉड, गिव मी बॉटल गॉड। डू यू एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट, क्या आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं? डू यू एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट, क्या आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं? गिव मी बॉटल गॉड, मुझे लौकी दीजिए, क्या दीजिए? लौकी दीजिए। डोंट ओवरचार्ज, प्लीज़ डोंट ओवरचार्ज, कृपया ज़्यादा पैसे मत लीजिए। आई विल टेक दिस, आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कोई वेजिटेबल अच्छी लगती है, तो आप उसके लिए क्या कह सकते हैं? आई विल टेक दिस, आई विल टेक दिस, मैं यह लूँगा या लूँगी। आई विल टेक दिस। प्लीज़ हरी अप, कृपया जल्दी कीजिए, प्लीज़ हरी अप, कृपया जल्दी कीजिए। उसके बाद में जो सेंटेंस है गिव मी फ्रेश ब्रिंजल, मुझे ताज़ा बैंगन दीजिए। बैंगन को एग प्लांट भी बोला जाता है। प्लीज़ गिव मी फ्रेश ब्रिंजल, मुझे ताज़ा बैंगन दीजिए, मुझे ताज़ा बैंगन दीजिए। तो आप कह सकते हैं गिव मी फ्रेश ब्रिंजल, मुझे ताज़ा बैंगन दीजिए। तो ब्रिंजल को क्या बताया हमने अभी कि इसको एग प्लांट भी बोला जाता है, ब्रिंजल कह सकते हैं, या फिर इसको एग प्लांट कहा जा सकता है। उसके बाद में जो सेंटेंसेस हैं अपने, दिस वन इज़ डैमेज्ड, दिस वन इज डैमेज्ड, यदि ख़राब है कोई विकृति उसके अंदर है तो हम कह सकते हैं दिस वन इज़ डैमेज्ड, कि यह ख़राब है। उसके बाद में हम बात करते हैं रिज गोड की, तुरई या तोरई जिसको कहा जाता है। एक स्पॉन्ज गोड भी होती है दोस्तों, स्पॉन्ज गोड होती है, गलगल तुरई जिसको कहा जाता है। गिव मी रिज गोड, यानी मुझे तुरई दीजिए, गिव मी
रिच गॉड, मुझे तोरई दीजिए। तो उसके बाद में जो अगला सेंटेंस है, ये दाम ठीक है। यदि आपको रीज़नेबल रेट उसकी लगती है तो आप कह सकते हैं कि ये प्राइस ओके है, ठीक है। तो हम बोलेंगे दीज प्राइसेस आर रीज़नेबल, कि ये दाम एकदम सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मैं ख़रीद लूँगा इतने के अंदर, अफोर्डेबल है ये चीज़। उसके बाद में जो सेंटेंस है वो है गिव मी लेडी फिंगर। लेडी फिंगर भिंडी होती है, इसे ओकरा भी कहा जाता है, ओकरा। गिव मी लेडी फिंगर, मुझे भिंडी दीजिए, गिव मी लेडी फिंगर। डू यू सेल इन बल्क, डू यू सेल इन बल्क, क्या आप थोक में बेचते हैं, डू यू सेल इन बल्क। उसके बाद में जो सेंटेंस है दोस्तों वो है मुझे पूरे हफ्ते की सब्जियां चाहिए। यदि आप पूरे वीक की सब्जियां खरीदना चाहते हैं तो ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं आई नीड वेजिटेबल्स फॉर द होल वीक, आई नीड वेजिटेबल्स फॉर द होल वीक, आई नीड वेजिटेबल्स फॉर द होल वीक, मुझे पूरे हफ्ते की सब्जियां चाहिए, यानी मैं एक सप्ताह की सब्जियां खरीदना चाहता हूं। तो ये सेंटेंस आपके लिए है। और आप बल्क में खरीदते हैं तो वो सही रहता है, रेट क्या है, कम हो जाती है थोड़ी। प्लीज सेलेक्ट गुड वंस, प्लीज सेलेक्ट गुड वंस, कृपया अच्छे वाले चुन लीजिए। हम हमेशा यही करते हैं कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनके हम पिक कर लेते हैं, एक बास्केट में रखते जाते हैं, है ना। तो प्लीज सेलेक्ट गुड वंस। उसके बाद में जो सेंटेंस है, मान लीजिए आपको मशरूम लेने हैं तो आप बोलेंगे गिव मी फ्रेश मशरूम्स, गिव मी फ्रेश मशरूम्स, मुझे ताज़े मशरूम दीजिए, गिव मी फ्रेश मशरूम्स। उसके बाद में जो सेंटेंस अपना, यदि वो पत्ते हैं वो पीले पड़े हुए हैं तो हम उन्हें देख कर क्या कहेंगे, दीज लीव्स आर येलो, दीज लीव्स आर येलो, यानी ये पत्ते तो क्या हो गए हैं, पीले पड़ चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं दीज लीव्स आर येलो। उसके बाद में जो सेंटेंस है अपना, कि मान लीजिए आपको चुकंदर खरीदनी है, और चुकंदर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बीट रूट कहते हैं। मुझे चुकंदर दीजिए, तो आप क्या कहेंगे वहाँ पे, गिव मी बीट रूट, गिव मी बीट रूट, मुझे चुकंदर दीजिए। इतना काफ़ी है, दैट्स इनफ थैंक यू, दैट्स इनफ थैंक यू, इतना काफ़ी है, धन्यवाद। प्लीज़ गिव मी डिस्काउंट, प्लीज़ गिव मी डिस्काउंट, कृपया डिस्काउंट दीजिए। कहने का मतलब जो आप रियायत कर सकते हैं, जितनी आप छूट कर सकते हैं, क्योंकि आप तो उनके रेगुलर कस्टमर रहेंगे, इसलिए आप कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी डिस्काउंट, कृपया डिस्काउंट दीजिए। गिव मी बीट रूट, मुझे चुकंदर दीजिए, दैट्स इनफ थैंक यू। उसके बाद में जो सेंटेंस है अपना, दिस इज़ माई रेगुलर शॉप, दिस इज़ माई रेगुलर शॉप, यानी यह मेरी नियमित दुकान है, मैं यहाँ से हमेशा सामान खरीदता हूँ, मैं आपका नियमित ग्राहक हूँ, इसलिए ये सेंटेंस कहा गया है दिस इज़ माई रेगुलर शॉप, यह मेरी नियमित दुकान है। गिव मी रो मैंगोज़, गिव मी रो मैंगोज़, मुझे कच्चे आम दीजिए। देखो कच्चे आम बोले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर हम इनको कैरी भी बोलते हैं। कच्चे आम को क्या बोलते हैं, कैरी भी बोलते हैं। गिव मी रो मैंगोज़, मुझे कच्चे आम दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, गिव मी रो मैंगोज़। यह मेरी नियमित दुकान है, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज़ माई रेगुलर शॉप। आगे का सेंटेंस है दीज आर टू राइप, दीज आर टू राइप, यदि वो ज़्यादा पके हुए हैं तो हम कह सकते हैं दीज आर टू राइप, ये बहुत ज़्यादा पके हुए हैं या पके हैं। कच्चे हैं, कच्चे को बोलते हैं रो। आगे का जो सेंटेंस है वो है, मान लीजिए आपको स्वीट कॉर्न खरीदना है ना, तो आप क्या बोलेंगे, गिव मी स्वीट कॉर्न, मुझे स्वीट कॉर्न दीजिए, गिव मी स्वीट कॉर्न, मुझे
स्वीट कॉर्न दीजिए। उसके बाद का जो सेंटेंस है वो है डू यू हैव फ्रेश फ्रूट्स ऑल्सो। डू यू हैव फ्रेश फ्रूट्स ऑल्सो, क्या आपके पास ताज़े फल भी हैं? तो डू यू हैव फ्रेश फ्रूट्स ऑल्सो। उसके बाद का जो सेंटेंस है गिव मी क्यूकम्बर। गिव मी क्यूकम्बर। क्यूकम्बर आप जो खीरा है उसको आप बोलते हैं, ककड़ी की ही बिरादरी है ये। तो गिव मी क्यूकम्बर, इसका मतलब है मुझे खीरा दीजिए। गिव मी क्यूकम्बर। उसके बाद का जो सेंटेंस है वो है दीज आर गुड फॉर सैलड। दीज आर गुड फॉर सैलड, यानी है सलाद के लिए अच्छे हैं। तो हम कहेंगे दीज आर गुड फॉर सैलड। सैलड, सैलड यानी सलाद, यानी यह सलाद के लिए अच्छा है और ज़्यादा है तो अच्छे हैं। मुझे खीरा दीजिए। गिव मी क्यूकम्बर। फिर जो अगला सेंटेंस है ये सलाद के लिए अच्छे हैं, तो हम क्या कहेंगे दीज आर गुड फॉर सैलड। यह सलाद के लिए अच्छे हैं। उसके बाद का जो सेंटेंस है कृपया इसे साफ़ कर दीजिए। कृपया इसे साफ़ कर दीजिए। प्लीज़ क्लीन इट। प्लीज़ क्लीन इट। तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस हैं दोस्तों, आपको करना क्या है, इनको बार बार दोहराना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सेंटेंसेस हैं हमारी हैबिट में आएंगे और हम काफ़ी अच्छा बोल पाएंगे। गिव मी क्यूकम्बर, मुझे खीरा दीजिए। गिव मी क्यूकम्बर। दीज आर गुड फॉर सैलड, यानी यह है सलाद के लिए अच्छे हैं। दीज आर गुड फॉर सैलड। प्लीज़ क्लीन इट, कृपया इसे साफ़ कर दीजिए। प्लीज़ क्लीन इट। तो दोस्तों यदि आप हमारे जुड़ना चाहते हैं तो भाई चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जो सेंटेंस है हम आप तक पहुंचाते रहें और आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। उसके बाद के जो सेंटेंसेस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। गिव मी कैप्सिकम। गिव मी कैप्सिकम, यदि आपको शिमला मिर्च खरीदनी है तो आप बोल सकते हैं उन्हें कि गिव मी कैप्सिकम। मुझे शिमला मिर्च दीजिए। मुझे शिमला मिर्च दीजिए। गिव मी कैप्सिकम। और आपको कम मात्रा में चाहिए, कम तादाद में चाहिए, तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट लेस क्वान्टिटी। आई वॉन्ट लेस क्वान्टिटी, यानी मुझे यह कम मात्रा में चाहिए। आई वॉन्ट लेस क्वान्टिटी। मुझे ताज़ी मूली दीजिए। गिव मी फ्रेश रेडिश। गिव मी फ्रेश रेडिश, मुझे ताज़ी मूली दीजिए। गिव मी कैप्सिकम का क्या हो जाएगा, मुझे शिमला मिर्च दीजिए। आई वॉन्ट लेस क्वान्टिटी, मुझे कम मात्रा चाहिए। गिव मी फ्रेश रेडिश, मुझे ताज़ी मूली दीजिए। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, मान लीजिए कोई बास्केट में कोई सब्जियां वहाँ पे रखी हुई हो, आपको फ्रेश लगती है, तो आप किस तरह से कहेंगे दिस बास्केट लुक्स फ्रेश। दिस बास्केट लुक्स फ्रेश, यह टोकरी ताज़ी लगती है या ताज़ी लग रही है। प्लीज़ डोंट रश मी, कृपया जल्दी मत कराइए, क्योंकि वहाँ भीड़ रहती है और सबको जल्दी रहती है। भैया मुझे सब्ज़ी दे दीजिए, भैया मुझे सब्ज़ी दे दीजिए, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कई बार होने लग जाती है वहाँ पे। प्लीज़ डोंट रश मी, कृपया जल्दी मत कराइए। उसके बाद का जो सेंटेंस है गिव मी ग्रीन वेजिटेबल्स, मुझे हरी सब्जियां दीजिए। और खानी भी चाहिए हरी सब्जियां, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है, इसलिए कहा गया पहला सुख निरोगी काया। तो इसी तरह सेंटेंस है वो चलते रहेंगे हमारे। प्लीज़
डोंट रश मी, कृपया जल्दी मत कराइए। गिव मी ग्रीन वेजिटेबल्स, मुझे हरी सब्जियां दीजिए। उसके बाद का जो सेंटेंसेस है वो है दीज प्राइसेस आर फिक्स्ड। अब कहाँ इस तरह से है कि हम ये पूछना चाहते हैं कि भैया इनके दाम क्या फिक्स है क्या, कोई कम नहीं हो सकते, तो उस तरह से दीज प्राइस आर फिक्स्ड, क्या ये दाम फिक्स है। गिव मी फेनुग्रीक लीव्स, गिव मी फेनुग्रीक लीव्स। अब फेनुग्रीक जो है वो मेथी को कहते हैं और लीव्स लगा दिए, इसका मतलब हरी मेथी की बात हम कर रहे हैं। भाई पराठे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं मेथी के, नहीं। गिव मी फेनुग्रीक लीव्स, मुझे मेथी दीजिए। उसके बाद का जो सेंटेंस है क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे अंग्रेजी के अंदर, द क्वालिटी इज़ वेरी गुड, द क्वालिटी इज़ वेरी गुड, यानी इसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए हम कहते हैं ऐसे सेंटेंस। अब उसके बाद का जो सेंटेंस है वो है प्लीज़ गिव मी रिसीट, प्लीज़ गिव मी रिसीट, कृपया रसीद दीजिए, है ना। रिसीट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, रिसीट, रसीद इसको हिंदी में हम कहते हैं। मुझे शकरकंद दीजिए, अब शकरकंद को क्या बोलते हैं, स्वीट पटेटोज़, है ना। गिव मी स्वीट पटेटोज़। अब ऐसा तो नहीं कि एक ही खरीदने जा रहे हैं इसलिए स्वीट पटेटो बोल देंगे, है ना, तादाद में चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, गिव मी स्वीट पटेटोज़, मुझे शकरकंद दीजिए। अब भाई वो ताज़े लाए जाते हैं, है ना, तो दीज आर फार्म फ्रेश, यानी ये खेत से ताज़े तोड़े गए हैं, यहाँ पे हम ताज़ा ही लेके आते हैं। दीज आर फार्म फ्रेश, ये खेत से ताज़े हैं। प्लीज़ गिव मी रिसीट, कृपया रसीद दीजिए। अब जो हरी प्याज होती है, हरी प्याज को हम बोलते हैं स्प्रिंग अनियन, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग अनियन, मुझे हरे प्याज दीजिए, तो हम क्या कहेंगे, गिव मी स्प्रिंग अनियंस, गिव मी स्प्रिंग अनियंस, मुझे हरे प्याज दीजिए। और आज के लिए इतना काफ़ी है, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। कृपया ज़्यादा वज़न मत जोड़िए, यानी एक्सेसिव हो जाता है, कई बार ज़्यादा वज़न हो जाता है, मान लीजिए 1 किलो से यदि 10-20 ग्राम ऊपर हो गया तो वो भी उसको ऐड कर देते हो, तो हम मना करते हैं कि भैया कृपया ज़्यादा वज़न मत जोड़िए। प्लीज़ डोंट ऐड एक्स्ट्रा वेट, प्लीज़ डोंट ऐड एक्स्ट्रा वेट, कृपया ज़्यादा वज़न मत जोड़िए। तो पहला सेंटेंस क्या रहा अपना, गिव मी स्प्रिंग अनियंस, मुझे हरे प्याज दीजिए, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे का जो सेंटेंस है वो है गिव मी फ्रेश टमाटोज ओनली, गिव मी फ्रेश टमाटोज ओनली, मुझे सिर्फ ताज़े टमाटर दीजिए, तो हम क्या कहेंगे, गिव मी फ्रेश टमाटोज ओनली, मुझे सिर्फ ताज़े टमाटर दीजिए। सब्जियां साफ़ हैं, दी वेजिटेबल्स आर क्लीन, सब्जियां साफ़ हैं। उसके बाद में है गिव मी इंडियन राउंड गोड, जिसको एप्पल गोड हम कहते हैं, गिव मी इंडियन राउंड गोड, दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है इसको, एप्पल गोड कहा जाता है, यानी टिंडा, यानी ये क्या कहता है, मुझे टिंडा दीजिए, जिसको एप्पल गोड बोला जाता है। दोस्तों यहाँ एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो कुंदरू होता है, कुंदरू इसी प्रकार का गोड की कैटेगरी में आता है, कुंदरू परवल जिसे हम कहते हैं, तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी वो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए कि कुंदरू को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। यह कल से सस्ता है, अब इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, दिस इज़ चीपर दैन यस्टरडे, दिस इज़ चीपर दैन यस्टरडे, यह कल से सस्ता है, दिस इज़ चीपर दैन यस्टरडे। कृपया खराब वाली अलग कर दीजिए, प्लीज सेपरेट रटन वंस,
यानी जो ख़राब है, सड़ी गली है, उनको आप छाँट दीजिए, अलग कर दीजिए। प्लीज़ सेपरेट रोटन वंस। उसके बाद का जो सेंटेंस है, मुझे ताज़ी पत्ता गोभी दीजिए। गिव मी फ्रेश कैबेज। गिव मी फ्रेश कैबेज। कैबेज यानी पत्ता गोभी। और फूल गोभी की बताइए, देखिए क्या होगा। इससे पहले सेंटेंसेस पढ़े हैं अपन ने। फूल गोभी को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? कॉलीफ्लावर। क्या बोलते हैं? कॉलीफ्लावर। उसके बाद में जो सेंटेंस है वो है आई विल कम अगेन टुमारो। आई या आई विल कम अगेन टुमारो, मैं कल फिर आऊँगा या आऊँगी। आई विल कम अगेन टुमारो। अब प्रॉमिस होता है तो इसलिए आई और वी के साथ हम विल का यूज़ कर लेते हैं। आई विल कम अगेन टुमारो, मैं कल फिर आऊँगा या फिर आऊँगी। गिव मी ड्रम स्टिक्स। गिव मी ड्रम स्टिक्स, मुझे सहजन की फलियाँ दीजिए। सहजन होता है, काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं इसके खाने के। गिव मी ड्रम स्टिक्स, सहजन की फलियों को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ड्रम स्टिक्स बोलते हैं। तो गिव मी ड्रम स्टिक्स यानी मुझे सहजन की फलियाँ दीजिए। और इससे पहले जो सेंटेंस पढ़ा अपन ने, आई विल कम अगेन टुमारो, मैं कल फिर आऊँगा। गिव मी ड्रम स्टिक्स, मुझे सहजन की फलियाँ दीजिए। द मार्केट इज़ ओवर क्राउडेड, ज़्यादा भीड़ है तो हम क्या कहते हैं? द मार्केट इज़ ओवर क्राउडेड। प्लीज़ हैंडल केयरफुली। प्लीज़ हैंडल केयरफुली, कृपया ध्यान से रखिए। कृपया ध्यान से रखिए। एवरीथिंग लुक्स फ्रेश टुडे, आज सब कुछ ताज़ा लग रहा है। थैंक यू। सी यू अगेन, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। दोस्तों जाते जाते वही बात कि अभी तक आपने हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। एक छोटी सी कोशिश है ताकि हम इस प्रकार के सेंटेंसेस वो बोल पाएँ, बोल सकें। तो जाते जाते यही कहेंगे, थैंक यू, सी यू अगेन, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।